बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। आई व्यासपीठ उद्धार श्री ज्योति स्वरूप जी सदगुरु जी महाराज श्री ज्योति स्वरूप जी कर्ण चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरे बदन गाना से मिला है। सुन मेरे बोले शंकर, सुन मेरे बोले शंकर, अरे जी हमारी पार लगा दो बोले नैया हमारी। भोलेनाथ मेरी अर्जी सुनकर एक दुखियारा आपके दरवाजे पर आया है, वो आपसे दैया पार करने की भीख मांग रहा है। सुनी मेरे बोले शंकर, अरे जी हमारी पार लगा दो बोले नैया हमारी। सुनी मेरे बोले शंकर, अरे जी हमारी पार लगा दो बोले नैया हमारी। डमरू बजाने वाले राम के पुजारी, दुनिया के मालिक बोले महिमा न्यारी। डमरू बजाने वाले राम के पुजारी, दुनिया के मालिक बोले महिमा न्यारी। धूमी रमावे हरदम नंदी की सवारी, पहाड़ लगा दो बोले नैया हमारी। भगवान की भयंकर है पाले इन नैन वाले, विष को गले से लगाया नीलकंठ वाले। नागी भयंकर है पाले इन नैन वाले, विष को गले से लगाया नीलकंठ वाले। कब तक गाहे बोले तक गाहे बोले महिमा तुम्हारी, मारे लगा दो बोले नैया हमारी। सुने मेरे बोले शंकर, अरे जी हमारी मारे लगा दो बोले नैया हमारी।
स्वामी कौन संभाले, करे पे पड़े हैं भूल करे पे पड़े हैं भूल बनने के भिखारी, पारी लगा दो बोले नैया हमारी, सुने मेरे बोले शंकर अरे जी हमारी, पारी लगा दो बोले नैया हमारी। किस्मत बदलने वाले तुझे को पुकारा, त्रिलोकनाथ अब है तेरा सहारा, किस्मत बदलने वाले तुझे को पुकारा, त्रिलोकनाथ अब है तेरा सहारा, करे तो कृपा बोले शरण में तुम्हारी, पारी लगा दो बोले नैया हमारी, सुने मेरे बोले शंकर, सुने मेरे बोले शंकर अरे जी हमारी, पारी लगा दो बोले नैया हमारी, पारी लगा दो बोले नैया हमारी, सुने मेरे बोले शंकर, सुने मेरे बोले शंकर अरे जी हमारी, पारी लगा दो बोले नैया हमारी, पारी लगा दो बोले नैया हमारी, पारी लगा दो बोले नैया हमारी। बोलिए शंकर भगवान की, सदगुरु जी महाराज की। बड़ा सुंदर अर्जी हम सुन रहे थे, भोले शंकर को रिझाने के लिए बड़ा ही सुंदर रचना आदरणीय राजकुमार शर्मा जी के मुखारबिंद से हम श्रवण कर रहे थे। अब आइए पूज्य गुरु महाराज के मुखारबिंद से आज चतुर्थ दिवस का जो कथा है आप हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। मैं आग्रह करता हूँ पूज्य महाराज जी को कि अपने पावन मुखारबिंद से आज की जो कथा है प्रारंभ करें। हरि ओम गं गणपतये नमः। हरि ओम श्री महादेवाय नमः। हनुमते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
शिव पुराण यहाँ होत है, आए विराजो वीर हनुमान। सीता राम सहित यहाँ आए के, सबका करो कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की जय हो। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। आइए आदरणीय भक्तवृंद, नित्य की भांति सर्वप्रथम आप और हम सब मिलकर के श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करें प्रेम और भाव से। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। हे भोलेनाथ,
पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठे शिव सन्निधो शिवलोक
योगमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय हो। अब आइए कुछ देर अपनी वन और वाणी को पवित्र करने के लिए बाबा के नाम का प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप ही पालनहार हो, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, आप हमारे ऊपर कृपा करना। आइए सब मिलकर के प्रार्थना करें और सुंदर स्तुति बाबा के नाम का करेंगे।
शंभो। बोलिए गणपति जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय हो, सदगुरुदेव महाराज की जय हो। परम मंगलमय परम पावन श्री शिव महापुराण ग्रंथ में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए मुख्य यजमान श्री राजकुमार प्रसाद जी, अनीता प्रसाद जी, उनका समस्त परिवार और हमारे जयगांव निवासी श्री सज्जन अग्रवाल जी, ममता अग्रवाल जी, उनका समस्त परिवार, आज जिनको श्री शिव महापुराण की सुंदर आरती और पूजा करने का अवसर मिला, ऐसे हमारे राजकुमार शर्मा जी, रानी शर्मा जी, उनका समस्त परिवार, जिन्होंने दूर नेपाल से शिव महापुराण के लिए सेवा भेजी, ऐसी हमारी बहन विनीता गुप्ता जी, श्री विनोद गुप्ता जी, उनका समस्त परिवार, जयगांव से ही श्री शिव महापुराण के लिए कुछ सेवा भेजने वाले हमारे प्रकाश अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी पूजा अग्रवाल जी, उनका समस्त परिवार एवं सब धर्मप्राण माताओं, बहनों, भाइयों, प्रभु प्रेमियों, आप सबको मैं व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज बहुत पवित्र दिवस है, जिनको एकादशी के नाम से आप और हम जानते हैं। आज पुत्रदा एकादशी है। आज की एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महिमा बतलाया गया है। जो वैष्णव जन, कृष्ण के भक्त, राम के भक्त आज के दिन पवित्र व्रत को धारण करता है, तो उसके घर में पुत्र आदि संतानों की कभी कमी नहीं रहती। एक छोटी सी इसमें कथा आती है, मैं आप सबको अवश्य सुनाना चाहूंगा। एक सुंदर नगर था जिसका नाम था भद्रावती नगर। उस नगर के राजा का नाम था सुकेतु। राजा ने नदी का पानी पिया, पी करके महात्माओं को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सोचा कि चलो अब मैं वापस जाता हूं। जब जाने लगे तो उसी नदी के किनारे सुंदर महात्मा विश्वदेव नामक महात्मा जी नदी में स्नान करने के लिए आए। तो जब स्नान करने लगे तो महात्मा जी को प्रणाम किया इन्होंने और पूछा, महाराज आज कोई खास दिन है क्या, आप नदी में स्नान कर रहे हैं? बोले हाँ, आज पुत्रदा एकादशी है। आज के दिन जो स्नान करके प्रेम श्रद्धा के साथ जो व्रत करता है, वो निसंतान पति पत्नी के घर में भी पुत्र की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यशोदा मैया ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए बुढ़ापे में भी साक्षात परमात्मा मिल गए। इस व्रत को साल में 2 बार ये व्रत आता है। जो प्रेम श्रद्धा से करता है उसके घर में कभी पुत्रों की, संतानों की कभी कमी नहीं होती है। और आज के दिन का व्रत करने वाले सभी भक्तों को मैं प्रेम और भाव से खूब को शुभकामना प्रदान करता हूँ। बड़े प्रेम श्रद्धा से व्रत करने का बहुत बड़ा फल बतलाया गया। आइए प्रेम और भाव से अब कथा के तरफ आप और हम सभी आगे बढ़े। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। कल आप और हम सब ने शिव जी का सुंदर विवाह का दर्शन किया, गणेश जी की शादी का प्रसंग सुना। एक दिन की घटना है, पार्वती मैया और भोले बाबा आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो पति पत्नी में मजाक भी चलता। भोले बाबा ने आंख बड़ा करके चिढ़ाने के लिए पार्वती की तरफ देखा, तो पार्वती मैया ने ऐसा कहा कि इतना बड़ा आंख दिखाते हो, तो दोनों हाथों से आंख ढक दिया। जैसे ही दोनों हाथों से आंख ढक दिया, उसी समय भोले बाबा का आंख बंद हुआ तो पूरा संसार में अंधेरा छा गया, पूरा अंधेरा छा गया। जैसे ही अंधेरा छाया, बहुत देर के बाद जब आंख खोला तो आंख से जल बिंदु धरती पे गिरा। वहां पे गिरते ही महाराज एक बड़ा भयंकर एक बेटा पैदा हो गया, जीव पैदा हो गया, राक्षस जैसा। बड़े बड़े आंख उसके लाल लाल, देखते ही डर लगे। ऐसा एक इंसान प्रकट हो गया। पार्वती मैया ने कहा ये क्या है? भोले बाबा ने कहा ये तुम्हारा बेटा है, इसको प्रेम से पालन करो, पोषण करो, क्योंकि ये मेरे आंख के जल बिंदु से ही प्रकट हुआ है। तो पार्वती मैया ने बड़े प्रेम से लेकर के गई और ले जा करके महाराज सेवा करने लगी। सेवा करते 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 एक दिन भोले बाबा का प्रार्थना करने के लिए, तप करने के लिए हिरणाक्ष आया। हिरणाक्ष कौन है आप सब जानते होंगे। प्रहलाद जी के पिताजी का नाम हिरण्यकश्यप, उसके जो भाई थे उसका नाम हिरणाक्ष। उसका कोई संतान नहीं था, तो ये भोले बाबा का तप करने के लिए गया। जैसे ही भोले बाबा का तप करने के लिए गया तो महाराज भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए मांगो? बोले प्रभु आप मुझे देना चाहते हो तो एक बलशाली बेटा दे दो, मुझे पुत्र की कामना से आपका भजन कर रहा हूं। भोले बाबा ने कहा तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे लिए बेटे का जरूरत मैंने पहले ही कर दिया। उस बेटे का नाम होगा अंधक, ये आज से तुम्हारा बेटा। कह करके भोले बाबा ने हिरणाक्ष को पुत्र सौंप दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज भोले बाबा का गृहस्थी जीवन बड़े प्रेम से चल रहा है, आनंद के साथ रहते हैं। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव हमने सुना है कि एक बार कृष्ण और शिव जी का भी युद्ध हुआ। सूत जी महाराज कहते हाँ, तो एक दूसरे को पूजने वाले, एक दूसरे को मानने वाले आपस में लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी उनको? सूत जी महाराज कहने लगे बिना कारण कारज न होई। जब कोई काम बनाना हो ना तो उसके लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही होता है। श्रीमद् भागवत में जिन्होंने सब कुछ बामन भगवान को अर्पण किया, अर्पित किया, ऐसे राजा बलि, उनके पुत्र का नाम था बाणासुर। देखिए एक बार सब बोलिए हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव। महाराज बलि के पुत्र का नाम बाणासुर। बाणासुर बहुत प्रतापी थे और ऐसा लिखा है कि उसके 1000 हाथ थे, इतना। उनकी एक
बेटी थी जिनका नाम था उषा। वानासुर की बेटी उषा वो माधव की, कृष्ण की परम भक्त थी, कृष्ण को बहुत मानती थी, बहुत पूजा करती थी। और ये बाणासुर शिव जी का परम भक्त था और बेटी माधव की। एक दिन क्या हुआ, सुंदर श्रृंगार करके ये माधव की पूजा करने के लिए गई और महाराज वैशाख के महीने में भगवान माधव की, श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके विधि विधान से खूब सज धज करके ये रात में श्रृंगार करके सोई तो महाराज सपने में, उनके सपने में, उषा के सपने में श्री कृष्ण के पौत्र, बेटे के बेटे जिनका नाम था अनिरुद्ध, वो सपने में इसको दिखाई दिए और सपने में ही इसने अनिरुद्ध को पसंद कर लिया और सपने में ही पसंद करने के बाद एक दूसरे की शादी भी हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। सपने में जैसे ही सपना टूटा, टूटने के बाद प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही उसने सोचा मैं अपना सपना किसको सुनाऊं, अपना सपना किसको सुनाऊं। महाराज सपना भी कोई खास को सुनाया जाता है ना। आपने कोई अच्छा सपना देखा या बुरा सपना देखा, सबको तो नहीं सुना सकते। तो उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा का मतलब क्या होता है? चित्रलेखा का मतलब होता है चित्र बनाने वाला या चित्र बनाने वाली। चित्रलेखा को बुलाया, मेरे पास आओ। चित्रलेखा ने कहा क्या बात है बताओ। बोले बात ऐसा है कि मेरी शादी हो गई। चित्रलेखा ने कहा तुम्हारी शादी हो गई? कब? हमको तो पता भी नहीं। बोले नहीं, सपने में मैंने शादी कर लिया और जिस पुरुष से मैंने सपने में शादी किया है वो मेरे को चाहिए, अभी चाहिए, कुछ उपाय करो। चित्रलेखा ने बहुत समझाया कि देखो सपने की बात मत करो, सपना सपना होता है। ये रोने लगी, मैंने जिसको सपने में देखा वो चाहिए, नहीं तो फिर प्राण त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगी, जिद करने लगी। जब मरने के लिए तैयार हो गई तो चित्रलेखा ने सोचा कि क्या करूं। अच्छा, जिसको तुमने सपने में देखा मैं तस्वीर बनाता हूं, तस्वीर बनाती हूं, तुम बताना किसको देखा। तो फिर देवताओं की तस्वीर बनाना शुरू किया, फोटो बना करके दिखाया, इसको देखा था क्या? बोले ये तो नहीं। दानवों का तस्वीर बनाया, इनको देखा था, इसमें से किसी को, सबको बनाते गई। बोले इसमें से भी किसी को नहीं देखा। यक्षों का चित्र बनाया, इसमें से, बोले इसमें से भी नहीं। पितरों का तस्वीर बनाया, इसमें से ये भी नहीं। गंधर्वों का तस्वीर बनाया, इसमें से ये भी नहीं। अब क्या करें? करते 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 महाराज वसुदेव जी का तस्वीर बनाया। वसुदेव जी का तस्वीर बनाया तो कहने लगे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। उसके बाद फिर कृष्ण का बनाया, हाँ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। उसके बाद फिर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का तस्वीर बनाया, बोले नहीं नहीं थोड़ा आधा आधा मिल रहा है। लेकिन जब अनिरुद्ध का तस्वीर बनाया चित्रलेखा ने, उसी समय सिर नीचे करके कहती है बस यही, इसी को ला दो जैसे भी हो, नहीं तो फिर मैं जान दे दूंगी, जिद करने लगी। अब क्या करें? चित्रलेखा रात में ही गई अनिरुद्ध को लेने के लिए और पलंग में सोए हुए थे अनिरुद्ध। चित्रलेखा ने पलंग सहित उनको उठा करके लेकर के उसके महल में लेकर के आई। दोनों का मिलना हुआ। इसने कहा मैंने सपने में आपको देखा, मैंने शादी कर लिया, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। तो दोनों का आपस में वहीं पे शादी करके
रहने लगे गुपचुप। बोलिए हर हर महादेव। शादी हो गई, वहीं पे रहने लगे। बहुत दिन बीत गया। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन बाणासुर को उसके किसी सेवक ने कहा, अरे महाराज आपको पता है आपकी बेटी के कमरे में कोई परपुरुष आके रहता है। अरे बाप रे बाप, कौन हो सकता है? ये तो अनर्थ हो गया, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अनिरुद्ध को मारने के लिए 10,000 सैनिक भेज दिया। जब 10,000 सैनिकों को भेजा बाणासुर में, तो खेल खेल में ही अनिरुद्ध ने सबको खत्म कर दिया। बाणासुर ने देखा कि भाई ये तो बहुत प्रतापी हैं, तो नाग के पास से उनको बांध करके छोड़ दिया और खुद चले गए। जब नाग पास से बांध दिया, उस समय मां भगवती की आराधना से नाग पास से भी अनिरुद्ध ने मुक्ति पा लिया। अब इधर नारद जी को जब ये घटना पता लगा कि अरे बाप रे बाप, अपने पौत्र के साथ ऐसा हो रहा है, श्री कृष्ण जी को तो खबर देना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी को खबर देने के लिए नारद जी चल पड़े। सीधा गए, जाकर के द्वारिका में जाकर के कहा, अरे महाराज आप यहाँ पे आनंद के साथ हो, लेकिन आपके पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंधक बना के रखा है। श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसी समय श्री कृष्ण ने चढ़ाई कर दिया। कहां पे? बाणासुर की नगरी में। बाणासुर का नगरी कहां पे है? सोनितपुर में। ये अभी आसाम में पड़ता है शायद ना, आसाम उधर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। सोनितपुर में हमला कर दिया श्री कृष्ण ने। अब श्री कृष्ण ने इधर बाणासुर के खिलाफ हमला कर दिया, युद्ध के लिए आ रहे हैं। तो बाणासुर को पता लगा, तो इसने भी बुलाया किसको? जिसकी भक्ति करते हैं शिव जी को। अपने भक्त के लिए तो भोले बाबा आते हैं ना। बाणासुर के तरफ से भोले बाबा और इधर से श्री कृष्ण, युद्ध होने लगी। महाराज युद्ध करते 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 घटना क्या घटा कि श्री कृष्ण ने भोले बाबा के कानों में जाकर के प्रार्थना की, हे प्रभु आप ये क्या काम कर रहे हो? ये बाणासुर का मेरे हाथ से उद्धार होना ये आपने ही कहा था। भोले बाबा ने कहा, मैं जब तक ठीक रहूंगा तब तक तो मैं अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता। तो श्री कृष्ण ने उनको जृंभ शास्त्र चला करके, जृंभ शास्त्र मतलब जीव से शास्त्र मतलब अग्नि निकाल करके सारे पृथ्वी को मोहित कर दिया। भोले बाबा को भी मोहित कर दिया। भोले बाबा मोहित हो गए। उसी समय बाणासुर का सारा हाथ श्री कृष्ण ने काट दिया और उसका उद्धार कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। और उसके बाद फिर श्री कृष्ण विजय पा करके वहां से लौट गए। देखिए भोले बाबा अपने भक्त कैसा भी हो उसकी रक्षा के लिए उपस्थित होते, और भोले बाबा के जैसा कोई परिवार भी आपको नहीं मिलेगा। सबकी पूजा होती है, दोनों बच्चों की पूजा, पति पत्नी की पूजा, उनके बच्चों की पूजा, रिद्धि सिद्धि की पूजा, शुभ लाभ की पूजा, गणेश कार्तिकेय की पूजा, भोले बाबा पार्वती की पूजा। ऐसा कौन सा परिवार है? श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण की पूजा होती है, उनके बच्चों की पूजा नहीं होती। राम जी के, राम सीता की पूजा होती है, उनके बच्चों की कहीं पे आपको पूजा दिखाई नहीं देगा। लेकिन भोले बाबा का एक ऐसा परिवार है जहाँ पे सब परिवार वालों की पूजा और आराधना होती है। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा का परिवार भी गजब है महाराज। भोले बाबा सबके साथ न्याय करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं। और जो बड़ा होता है ना, उसके नजर में सब बराबर होना चाहिए। भोले बाबा
कैसे स्वभाव के हैं। आइए, हमारे संतों ने बड़ा सुंदर बताया है भोले बाबा का परिवार कैसा है और कैसे रहते हैं मिलजुल करके। प्रेम से सुनिए और समझिए और गाने का भी प्रयास करिएगा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ध्यान से सुने और साथ में गाने का प्रयास करें। ऐसा दरबार है बाबा का। अरे बाग बैल को हरदम एक जगह पे राखे, बाग बैल को हरदम एक जगह पे राखे। कभी न एक दूसरे को बुरी नजर से ताके, कभी न एक दूसरे को बुरी नजर से ताके। कहीं और ना देखा हमने, कहीं और ना देखा हमने ऐसा गजब नजारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ध्यान से सुने और प्रेम से गाने का प्रयास करिए। हो गणपति राखे चूहा, सर्प कभी नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा, सर्प कभी नहीं छुआ। सांप चूहे को खा जाता है ना, लेकिन यहाँ पे भाई भाई की तरह मिलके रहते हैं। शेर बैल को खा जाता है लेकिन बड़े प्रेम से साथ में चलते। गणपति राखे चूहा, सर्प कभी ना छुआ। गणपति राखे चूहा, सर्प कभी ना छुआ। भोले सर्प लगाए, कार्तिक मोर नचाए। भोले सर्प लगाए, कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासन है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा।
संसार में छोटा सा परिवार होता है तो एक दूसरे से बोलते नहीं, एक दूसरे से मुख फुला के रहता है, एक दूसरे को नीचे गिराने में मौका तलाश रहे होते हैं। लेकिन सब उल्टे उल्टे स्वभाव के होते हुए भी कितना मिलजुल करके रहना चाहिए, ये भोले बाबा के परिवार से हमें सीख मिलती है। महाराज आगे जाकर के श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हैं कि हे ऋषि मुनियों, दो बड़े भयंकर राक्षस थे, दानव थे, जिनका नाम था बिदल और उत्पल। ये दोनों ने एक बार मन में सोचा कि ब्रह्मा जी की तपस्या करें और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगे कि कोई भी देवता हरा नहीं सके। तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गई, वर मांगो, क्या चाहिए? दोनों ने कहा ऐसा वरदान दे दो कोई भी देवता हमको मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब देखिए, वर मिलने के बाद राक्षस तो हैं और ज्यादा उल्टा पुल्टा काम करने लगे। एक दिन नारद जी ने सोचा इन दोनों को मारेंगे नहीं तो पृथ्वी पे ये लोग अनर्थ करेंगे, सबको परेशान करेंगे। तो एक दिन जा करके नारद जी चले गए घूमते घूमते। नारद जी ने जा करके पार्वती की इतनी तारीफ की, अरे इतनी सुंदर है पूछो मत। उनकी सुंदरता की खूब महिमा गाए। ये दोनों ने सोचा कि चलो उनको हरण करके लेके आते। महाराज दोनों गए और कोई भी देव से तो मरना नहीं लिखा था। जाकर के दोनों ने देखा तो पार्वती मैया गेंद उछाल कर खेल रही, बड़े प्रेम से देख करके मोहित हो गए। ओह क्या बुद्धि लगाए, हरण करके लेके जाना है। तो भेष बदल लिया, भेष बदल करके शिव के गण बन गए। देखिए महाराज कहते हैं ना बगुला भगत, वैसे ही बन गए। आए हैं हरण करने के लिए लेकिन शिव के ही गण बन गए। दोनों आते हैं, भोले बाबा भी देख रहे हैं, ये गेंद उछाल रही है, बड़े प्रेम से गेंद के साथ खेल रही है। उसी समय जब बगल में पहुंच गए तो भोले बाबा ने इशारा किया कि अब काम तमाम कर दो, क्योंकि मैं तो मार नहीं पाऊंगा, किसी भी देव से नहीं मरने की। इसलिए देव से नहीं मरना है ना, देवी से तो मर सकते हो ना। देखिए कितना बुद्धि लगाया। भोले बाबा ने कहा कि देखो हम काम नहीं करेंगे, तुम्हारे हाथ से इनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो पार्वती मैया ने जो गेंद खेल रही थी उसको उछाल करके इतने जोर से मारा, वज्र के समान वो गेंद आया। दोनों को लगते ही वज्र जैसा तेज था, शक्ति था, दोनों की मृत्यु हो गई और वो गेंद धरती पे आकर के समा गया। तो जब वो गेंद धरती पे समाया तो वहां पे शिवलिंग प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। इस शिवलिंग का नाम पड़ा कंदुकेश्वर। आज भी ये शिवलिंग का दर्शन आप और हम बनारस में, काशी में कर सकते हैं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
आगे जा करके अष्टम मूर्तियों का वर्णन किया गया है। भगवान भोले बाबा के 8 प्रकार के मूर्ति, अश्व, भव, रूप, उग्रह, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। ये अष्टम मूर्ति ही महाराज यहाँ पे बतलाया गया है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और आत्मा के रूप में संसार में व्याप्त है। आगे जाकर के अर्धनारीश्वर का रूप भोले बाबा ने लिया है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण करने का संकल्प लिया तो मैथुनी सृष्टि जब प्रारंभ करने का समय आया, ये काम ब्रह्मा जी से नहीं हो पाया। अब क्या करें? उसी समय शिव जी की आराधना करने लगे। जब शिव जी की आराधना करने लगे तो उनकी प्रार्थना को सुनकर के भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा, क्यों मुझे बुला रहे हो? सृष्टि करना तो तुम्हारा काम है, मेरे को दुख क्यों देना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, आपके बिना ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करने के लिए मुझे सहायता करना पड़ेगा। उसी समय भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर का अवतार ग्रहण किया। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा पुरुष और आधा स्त्री। ये रूप आप सबने बहुत जगह देखा होगा भोले बाबा का। अर्धनारीश्वर बनकर के प्रकट हुए और मैथुनी सृष्टि वहां से प्रारंभ हो गई। भोले बाबा नर बन गए आधा और आधा बन गए नारी। पुरुष बन गए आधा और प्रकृति बन गए आधा। इसलिए कहा जाता है ना, शिव और शक्ति, संकल्प और सिद्धि। इस प्रकार से भोले बाबा ही 2 रूप में एक साथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा के अनेक रूप यहाँ पे बतलाए गए हैं। आगे जाकर के नंदीश्वर महादेव कौन है? भोले बाबा के मंदिर में नंदी क्यों? नंदी इतने प्यारे क्यों हैं? नंदीश्वर अवतार की कथा यहाँ पे वर्णन किया गया है। महाराज, बहुत पुरानी कथा आती है कि एक महात्मा थे जिनका नाम था शिलाद। शिलाद नाम के महात्मा ने पितरों के आदेश से एक मृत्युहीन पुत्र पाने के लिए तपस्या करने का आग्रह किया। शिलाद महात्मा ने इंद्र देवता की आराधना शुरू कर दी। इंद्र की आराधना करते करते, प्रार्थना करते करते, स्तुति करते करते इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। कहा, क्या चाहिए मांगो। उस समय शिलाद नाम के महात्मा जी ने आग्रह किया, आप मुझे मृत्युहीन अजर अमर होने वाला पुत्र प्राप्ति होने का वरदान दीजिए। उस समय इंद्र देवता ने कहा, यह काम तो मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उपाय बता सकता हूं। बोले, प्रभु उपाय बताइए। तो इंद्र देवता ने कहा, आप अजय पुत्र प्राप्ति के लिए भोले बाबा की उपासना करो, भोले बाबा की प्रार्थना करो। भोले बाबा सबका कल्याण करते, सबका भला करते। तो जगत के पति हैं, जगत के मालिक हैं, आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी और पूरा करने वाले वही भोले बाबा हैं। तो उन्होंने सुंदर शिव जी की आराधना करना शुरू कर दिया नियम से। कोई भी काम करो तो नियम से करो। कठोर तपस्या शुरू कर दिया। भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा प्रकट हो गए, कहने लगे, क्या चाहिए मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। उस समय
शिलाद नाम के महात्मा ने कहा, आप मुझे कभी नहीं मरने वाला मृत्युहीन पुत्र होने का वरदान दीजिए। भोले बाबा ने कहा, ये कैसा कठिन वरदान मांग रहे हो? मृत्युहीन तो मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता, केवल मैं ही हूं। लेकिन महात्मा जी, आपने वरदान मांग लिया और मैं वरदान देने के लिए आया हूं, तो आपको दुखी भी नहीं करना चाहूंगा। इसीलिए मैं जगत का पिता होते हुए भी तेरा बेटा बनने के लिए तैयार हूं। मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में तेरा बेटा बन करके मैं आऊंगा, चिंता मत करो, आप जाइए, आपका पुत्र बन करके मैं स्वयं आऊंगा। महात्मा जी गए, जाकर के मन प्रसन्न हुआ, भोले बाबा ने वरदान दिया है। और ऐसा लिखा है कि शिलाद नाम के महात्मा जी यज्ञ करने के लिए, यज्ञ जहाँ पे होना है उस जगह को ठीक करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हल जोत रहे थे। हल जोतते 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 उसी समय त्रिनेत्रधारी हाथ में त्रिशूल लेकर के उस खेत से प्रकट सुंदर एक बालक प्रकट हुआ, जो शिव के समान ही देखने में लग रहे थे। लेकिन जैसे इन्होंने देखा, देखने के बाद वो सब त्रिशूल आदि सब गायब हो गए और बालक के रूप में वहां पे प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। भोले बाबा प्रकट हो गए, उनको याद आया कि वरदान दिया था पुत्र प्राप्ति का, तो वही पुत्र बनकर के आए हैं। उनको बालक को लेकर के गए और जाकर के विधिवत नामकरण किया, तो नाम रख दिया नंदी। नंदी नाम पड़ा उनका। एक बार उनके घर में महात्माओं का आगमन हो गया। कौन कौन महात्मा? श्री मित्र जी, वरुण जी, आर्य जी, ये सब महात्मा लोग आए और पुत्र ने आकर के, नंदी ने आकर के प्रणाम किया। तो उनकी भाग्य को देख करके कहा कि अरे बाप रे बाप, इनकी आयु तो बहुत अल्प है, कुछ सालों में। देखिए, किसी बाप के सामने कोई ज्योतिषी हो, कोई ज्ञानी हो, कह दे कि तुम्हारा बेटा ज्यादा नहीं जिएगा, तो माता पिता को कैसा लगता है? दुखी हो गए, रोने लगे। महात्मा लोग तो भविष्य बता करके चले गए, लेकिन पिता दुखी हो गए। पिता को रोते हुए देखा तो नंदी ने आकर के कहा, पिताजी आप इतना क्यों रो रहे हो, आप दुखी क्यों? उस समय पिताजी ने कहा, बेटा, महात्माओं ने कहा तुम्हारी आयु बहुत अल्प है, कुछ दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मेरा कौन है अब इस संसार में, दुखी होकर के मैं रो रहा हूं। नंद ने कहा, पिताजी आप मत रो, मैं अल्पायु नहीं, अजर अमर होकर के दिखाऊंगा पूरे संसार को, ऐसा मैं बनकर के दिखाऊंगा और मैं जाकर के शिव का भजन करूंगा। ये कह करके महाराज भजन करने के लिए गए, कठोर शिव जी का भजन किया। भजन करते 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 शिव जी दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, क्या चाहिए मांगो। बोले मेरे पिता दुखी है, मेरी अल्प आयु है, छोटी आयु है। बोले बाबा ने कहा, तेरी आयु अल्प नहीं है, तू कभी मरेगा ही नहीं, तू तो मृत्युहीन है और मेरा सबसे प्यारा है, मेरे पुत्र के समान तू है, इसीलिए तुमको मैं वरदान देता हूँ अजर अमर होने का। पार्वती जी को भी साथ में लेकर के आए थे। पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जितने शिव गण है ना, शिव गणों के इसको अलग से बना दिया जाए, तो क्या तुम्हारा क्या ख्याल है? बोलो शंकर भगवान की जय। देखिए, भोले बाबा भी अपनी पत्नी से सलाह लेते थे, इसलिए पति कोई भी काम करे तो पत्नी से सलाह ले, पत्नी कोई भी कार्य करे तो पति से सलाह ले। ये हमें शिक्षा देती है ये कथा। भोले बाबा ने पार्वती को पूछा, देखो देवी,
मैंने वरदान दे दिया अजर अमर होने का, और मेरा ही दूसरा रूप है ये, इसलिए मैं इसको मेरे गणों का अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या विचार है? पार्वती ने कहा कि प्रभु आपका जो विचार मेरा भी वही विचार है। तो गणों के अध्यक्ष बना दिया, और मरुतों की कन्या, मरुत गणों की कन्या सुयसा के साथ इनका सुंदर विवाह हुआ। और फिर महाराज भोले बाबा ने कहा जहां जहां मैं रहूंगा वहां वहां तुमको साथ रखूंगा, तुम और हम कभी अलग नहीं होंगे, जहां मैं हूँ वहां तुम रहोगे, क्योंकि तुमको साथ में रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेरे भक्त तुमको आकर के कुछ दुख दर्द सुनाए तो मेरे तक आने की उसको आवश्यकता नहीं पड़े, क्यों कष्ट करे मेरे तक आने के लिए, तुम रास्ते में ही उसका दुख दूर करके उनको भेज देना। बोलो शंकर भगवान की। ऐसा वरदान दिया भोले बाबा ने। इसलिए जहाँ जहाँ पे बाबा का मंदिर है वहाँ वहाँ पे दरवाजे पे नंदी जी अवश्य विद्यमान होते हैं, अवश्य रहते हैं। आइए एक छोटा सा कीर्तन करेंगे, फिर आगे का अंतिम कथा सुनने के लिए आप और हम सभी आगे बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि बोल। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब गाइए। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, सबको उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी।
जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव किसको दर्शन देते हैं, किसको कल्याण करते हैं? जो शिव का भजन करे और सब प्राणियों में उसी का रूप समझे। आप सबने कथा सुनी होगी, एक बार एकनाथ जी महाराज जा रहे थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के अरे मारो सांप को, मारो सांप को, मारो सांप को मारने की तैयारी कर रहे थे। उस इलाके में उनको पूज्य मानते थे, सब उनकी बातों को रखते थे। ये गए, बोले क्या चीज का भीड़ है? बोले सांप को मार रहे, ये काटेगा नहीं तो जहर फैलेगा, किसी की प्राण जा सकती है, इसीलिए मारना जरूरी है। एकनाथ जी ने कहा मत मारो, छोड़ दो, एक जीव है। बोले नहीं, ये किसी को काट लेगा तो? एकनाथ जी ने कहा क्यों काटेगा, तुम लोग चुपचाप उसको अपने रास्ते में जाने दो, तुम लोग को कुछ नहीं करेगा। जब छेड़छाड़ करोगे, उसको तंग करोगे, उसको पीटने का, मारने का प्रयास करोगे तो वो भी तो अपने बचाव में कुछ न कुछ करेगा, आप लोग इसको जाने दो। तो उनकी बात को सबने माना, सांप को जाने दिया। दूसरे दिन रोज गंगा नहाने के लिए जाते थे एकनाथ जी महाराज। आज जब रास्ते में गंगा नहाने के लिए जा रहे तो दूसरी तरफ सांप आ गया। बहुत प्रयास किया, डंडा दिखाया, जो भी उपाय होते हैं सब किया, लेकिन सांप हटाने ऐसे के ऐसे रहा। एकनाथ जी वापस गए, दूसरे रास्ते से फिर दूसरे घाट में स्नान करके गए। जब शाम को उनको पता चला कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते में थोड़ी दूर जा करके महाराज बहुत बड़ा भूकंप के कारण पूरा रास्ता ही नीचे ढह गया था। बोलो शंकर भगवान की। इसका मतलब सांप की रक्षा एकनाथ जी ने की तो उनको भी मृत्यु से उसी सर्प ने बचाया। इसलिए सब जीव का रक्षा करना चाहिए, सब जीव में उसी शिव को देखने का प्रयास करना चाहिए। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि मुनियों ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि हनुमान भी वही शंकर का ही रूप है, रुद्र रूप है, ये कैसे हो सकता है? और वो तो राम के भक्त हैं। बोले हाँ, आप सब भी
अंतिम कथा है, प्रेम से श्रवण करना। भगवान ने जब समुद्र का मंथन किया, दानवों को मोहित पालने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया। देवता लोग अमृत पिए और आ गए। इसके बाद भोले बाबा के पास, अरे बाबा आपने मिस कर दिया। क्या मिस किया? आज भगवान विष्णु स्त्री बनकर के क्या लग रहे थे, छम छम उनका चाल, उनका श्रृंगार, महाराज इतनी ब्यूटी लग रहे थे वो, पूछो मत। आपने वो रूप नहीं देखा तो क्या देखा? इच्छा प्रकट हो गई। देवताओं का कहने का भाव भी इसी तरह से, वो रूप तो देखना ही पड़ेगा। जाकर के भोले बाबा ने कहा, हे हरि, आपका वो रूप देखना चाहता हूं, यदि आपकी कृपा हो तो। भगवान विष्णु ने बार बार मना किया, वो रूप मत देखो, पागल हो जाओगे, घायल हो जाओगे, मत देखो। लेकिन शंकर कहने लगे, हम पागल उगल नहीं होते, हम पकड़ आदमी, हम घायल नहीं होने वाले, आप रूप दिखाओ, मुझे देखने की इच्छा है। देवताओं ने इतनी बड़ाई की उस रूप का, हमें देखना ही है। तो बोले ठीक है। तो फिर बातचीत करके भोले बाबा वापस आ रहे थे, रास्ते में मोहिनी रूप बना करके भगवान विष्णु सुंदर स्त्री इतने मोहित हो गए भोले बाबा कि महाराज उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अब मोहिनी भगवान ने भागना शुरू किया, भागने लगे, भागते 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 भोले बाबा और भागते भागते जा रहे। उसी समय उनके शरीर से महाराज वीर्य निकला। तो सब देवताओं ने ला करके, महाराज यहाँ पे लिखा है कि अंजनी माता के कानों के द्वारा, गौतम की कन्या अंजनी के कानों के द्वारा भोले बाबा का वो तेज उनके शरीर में प्रवेश कराया गया और वही अंजनी के पुत्र हनुमंत बन करके प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की, राम भक्त हनुमान की। तो हनुमान जी महाराज को खूब खूब कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा को भी आप और हम विश्राम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन विश्राम से पूर्व आइए आप सब लोग जो भी इस कथा का पुण्य लाभ ले रहे हैं, आप सब स्वयं भी सुने शिव जी की सुंदर महिमा को और सबको सुनवाएं। और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इस कथा को सफल बनाने में तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। उनको भी खूब को साधुवाद देते हुए आइए अंतिम में छोटा सा कीर्तन करेंगे, फिर आज की कथा को विश्राम देंगे। कल फिर आपको हम सभी उपस्थित होकर के बाबा के सुंदर सुंदर लीलाओं का, सुंदर सुंदर कथाओं का आप और हम सभी श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हो शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, कि लज्जा मेरी राखियो, हे नंद के असवार। लज्जा मेरी राखियो, हे नंद के असवार। ये धरती झूम रही, ये अंबर नाच रहा, मेरे भोले बाबा का डमरू बाज रहा। आइए सब मिलकर के उठाइए दोनों हाथ, प्रेम और भाव से बोलो शंकर भगवान की जय।
अंदर नाच रहा, ये धरती झूम